अज़मा बुखारी आपसे पूछ लूँ, ये सदर साहब वाला एक्सक्यूज़ जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से, लेकिन अभी 2-3 मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। वो एक तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट वाला मामला भी है, नैब लॉ भी बंदयाल साहब जाते हुए उड़ागे हुए हैं। आई डोंट नो कि उस पर अपील पे जाते हैं कि नहीं केयर टेकर्स। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट का रोल बड़ा अभी तगड़ा होने वाला है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के ऊपर भी जो भी वो फैसला इख्तियार करते हैं नवाज शरीफ की सियासत के हवाले से, वो भी अहमियत का हामिल होगा। देखिए मलिक साहब, पहले तो इमरान भाई से मेरी गुजारिश ये है कि मरदमशुमारी कराना गैर आइनी काम नहीं है भाई, ये वो भी आइनी काम है। और वन मैन वन वोट जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ही कहता है। सो इसलिए ये जैसे आपने मेरी इंटरप्रिटेशन की है अपनी मतलब मर्जी की मेरे पहले स्टेटमेंट की, सो बराए मेहरबानी हमने गैर आइनी काम नहीं किया है कोई भी, और ये हक जो वोटर का है उसको दिया है। अब दूसरी बात, जहाँ तक आपके सवाल की बात है, देखिए गुजारिश ये है कि ये जो पूरी मतलब एक कहानी बनाई जाती है, शुक्र है इन्होंने ये नहीं कर दिया कि जो 12 साल के बच्चे उनके बड़े होने का इंतजार करें कि उनको भी वोट का हक मिलना चाहिए। जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स नहीं तो अच्छा इंतजार नहीं, अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये होती बात कि आप ये कर सकते हैं तो बिल्कुल कर देना चाहिए था। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इस बात के ऊपर ये करना, अब ये जो आपने ये जो 63A की जैसे बात की थी सेनेटर साहब ने, मुझे ये बताइए ना कि अभी जो कुछ पाकिस्तान के अंदर सारा धमाल मची, जो पाकिस्तान का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम ही उड़ा के रख दी, मुझे ये भी क्या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई तरीकाकार मौजूद है कि जब वो कहती है कॉन्स्टिट्यूशन के निगरान हुकूमतें होनी चाहिए, और अगर वो 2 असम्बलियां जो तोड़ दी थी जो एक आर्मी चीफ को जो है वो रोकने के लिए, अगर वहां इलेक्शन हो जाते तो फिर जो यहाँ पर अब जनरल इलेक्शन होने थे नेशनल असम्बली के, फिर निगरान हुकूमतें कैसे होती, वहां मौजूद होती ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भाई। 184(3) के नीचे जो अपील का राइट है, ये अगर नवाज शरीफ को मिलता है तो वो अपने खिलाफ किए गए फैसले जो उनको नहली वाला बेंच, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, उसके खिलाफ उनको अपील का हक मिल जाएगा, अपील कर सकते हैं। अगर वो हक नहीं देती सुप्रीम कोर्ट, इस लॉ को, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को स्ट्राइक डाउन करती है, तो वो हक उनका खत्म हो जाएगा। फिर वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अभी भी इसमें मेरी राय थोड़ी इसके ऊपर फूड ऑफ थॉट लेना चाहिए। कामरान भाई भी बैठे हैं और इमरान साहब भी हैं कि जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जिस तरह से बदनियांती के साथ जो है इसके ऊपर स्टे दिया गया, पहले जो है रोका सदर साहब ने, फिर उसके ऊपर जो है वो रोकने के बीच में बेंच बन गया, बेंच बन के वो स्टे हो गया। तो ये चीजें भी देखने की होंगी कि क्या इस स्टे के बाद जो फैसले आए क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो कानूनी फैसले थे, क्या उन फैसलों को जो है वो अपहेल्ड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और जहां तक मियां साहब की बात है, मियां साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये इलेक्शन एक्ट के अंदर जो है वो तरमीम हो चुकी है कि जहां कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि क्या होगी टर्म, वहां उसको 5 साल समझा जाएगा। जजमेंट मौजूद है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। जी दुरुस्त है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। सो इसका फैसला जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने करना है जी, और ये बॉल अब सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर है कि जो इमरान साहब से राय ले लेते हैं, फिर जो उन्होंने खानदान की मोहब्बत में दिए हैं वो आइन के साथ वो कैसे होते हैं जी।